करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्लास 9 के लॉजिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 7, 8 के भी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। आपको यहाँ पे एक सीरीज गिवन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको कंफर्म देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा सीरीज दे देगा और पूछेगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा। यहाँ पे ब्लैंक दिया है ना, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ये एक सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा, आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, नहीं तो मैं ही भेज दूंगा ट्रांसलेट करके। ठीक है, अभी बस समझ लो, है ना, फिर हिंदी जब पढ़ोगे तो भी समझ ही जाओगे क्वेश्चन, है ना। तो देखो ये सीरीज है, यहाँ पे कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है। पहले देखो क्या है, 2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 5, 10, 17। बोल रहा है 17 के बाद क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो कैसे पता करोगे, देखो कैसे पता करोगे, सीखो जरा। पहले दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है। 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का देखो, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। सेकेंड टर्म, हाँ 5 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो ऑब्वियसली बात है ना, तो हमको यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये हम लोग पता कर सकते हैं कि इनके और इनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली कितने का होगा, 9 का होगा, क्योंकि यहाँ देखो एक ऑड नंबर फॉलो हो रहा है। ऑड नंबर है ना, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर है। या फिर ऐसे भी समझो 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। हाँ, ये भी सही देख सकते हो। हाँ, फिर अब क्या करना है, अब स्टेप में क्या करना है, ये जो आया आपका, ये जो लास्ट वाला आया, इसको ऐड कर देना है। इसको और इसको ऐड कर देना है। 17 + 9 क्या हो जाएगा, 26। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में है 26। हाँ, इसमें है, डी नंबर है, तो डी नंबर सही हो गया। किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है कुछ भी, मैं फिर से बता सकता हूँ, आप लोग देख लो, अच्छे से देख लो। वैष्णवी आपको डाउट है, नो सर। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तब आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे जल्दी बताओ। वीडियो को पॉज करो और आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताओ। फिर इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को मैं आप फिर से लिख देता हूँ। 5, 11, 23 और 47, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमको पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का है ना। लेकिन वैसे मत सोचो, यहाँ पे देखो ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 5 2 हो जा रहा है, 5 2 10 हो जा रहा है, और 1 यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है और 1 यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। इधर देखो, इधर देखो अब। ठीक है, 11 और 23 के बीच देखो, 11 2 22 होता है, फिर 1 ऐड हो जा रहा है। दो मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 ऐड हो जा रहा है, बार बार ये चीज़ देखो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है और 1 ऐड हो जा रहा है। इधर भी देखो, इधर भी, यहाँ पे 23 2 क्या होता है, 46 होता है ना, और फिर 1 ऐड हो जा रहा है। ठीक है, और 47 हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर भी जो टर्म होगा वो भी 2 2 हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा। 47 2 कितना होता है, 47 कितना होता है, 94 होता है। उसमें से 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वाला इस टाइप का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। ठीक है, इसमें भी ये भी बता देता हूँ स्पेशली। अगर 2 नंबर समझ नहीं आया तो इसको स्किप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। कंप्लीट द गिवन सीरीज, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन कंफर्म। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए, एक बार में नहीं समझोगे दोबारा समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, ABCD सबको आती है, ABCD आती है सबको, ठीक है, आती ही होगी ऑब्वियसली, है ना। तो फिर आपको यहाँ पे बताना है, पहले Z है, फिर X है, फिर U है, फिर Q है, उसके बाद क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ स्टेप 1 में क्या करो। सबसे पहले ABCD पूरा लिख लिया करो।
ए टू जेड सबसे पहले लिख लिया करो। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि जेड दे देगा, एक्स दे देगा, यू दे देगा, क्यू दे देगा, फिर बोलेगा इसके बाद क्या होगा, डैश दे देगा, इसके बाद क्या होगा, ऑप्शन दे देगा। कैसे पता करोगे? कुछ मत करो, सबसे पहले स्टेप 1 में ABCD लिख दो, ए टू जेड तक पूरा लिख दो। सबको आता है, लिख देना, ठीक है। जेड की अब क्या करना है, देखो स्टेप 1 ABCD लिख देना है, याद रखना मेरी बातों को। स्टेप 1 ABCD लिख देना है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो चीज आपको दिया है उसको सर्कल कर देना है। जो चीज आपको दिया है उसको सर्कल कर देना है। आपको जेड दिया है तो जेड को सर्कल कर दो, कर दिया। एक्स दिया है तो एक्स को सर्कल कर देंगे। यू दिया है तो यू को सर्कल कर देंगे। क्यू दिया है तो क्यू को सर्कल कर देंगे। अब आपको पता करना है इसके बाद क्या होगा। देखो कैसे पता करते हैं। इसके और इसके बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है? इधर से स्टार्ट है ना, इधर से स्टार्ट है इसलिए, हाँ 1 लीटर का डिफरेंस, 1 लीटर का डिफरेंस है, ठीक है। 1 इधर से स्टार्ट है ना, इसलिए हम लोग इधर से गिन रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर से स्टार्ट होता तो ऊपर से गिनते, ठीक है। 1 लीटर का। फिर इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? कितने लीटर का डिफरेंस है? 2 लीटर का डिफरेंस है। 2 फिर इसके और इसके बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है? 3 3। अब इसके बाद जो होगा, जो लीटर होगा यहाँ पे, उसके और इसके बीच में कितने लीटर का डिफरेंस होगा? ऑब्वियसली बात है 4 का होगा, है ना। तो 1 2 3 4 मतलब L हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ सबको? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या लिखा है? A लिखा है, D लिखा है, H लिखा है और M लिखा है, ADHM, ठीक है। आपको पता करना है कि M के बाद क्या होगा, ये पता करना है ना, ये पता करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पे L होगा। 2 नंबर पता करना है कि क्या होगा इसमें, है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला ABCD लिख लिया करो, ठीक है। मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर देता हूँ क्योंकि रेड और फिर मैच हो जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे, A टू जेड लिख लोगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले A टू जेड लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो आपको गिवन है उसको सर्कल करोगे। A आपको गिवन है, A को सर्कल कर दिया। D आपको गिवन है, D को सर्कल कर दिया। H आपको गिवन है, H को सर्कल कर देंगे। कहाँ है H? ये रहा H, H को सर्कल कर देंगे। M आपको गिवन है, M को सर्कल कर देंगे। अब देखो लेटर के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है। ए और डी के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है? 2 लीटर का डिफरेंस है ना। तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। और डी और एच के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है? 3 लीटर का डिफरेंस है। अब एच और एम के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है? 1 2 3 4 4, हाँ 4 लीटर का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 5 लीटर का डिफरेंस होगा, है ना। अगला जो लीटर हो, यहाँ पे जो लीटर होगा 5 लीटर का डिफरेंस होगा एम से, है ना। 1 2 3 4 5 मतलब एस होगा आंसर। ऐसे पता चल गया, एस यहाँ पे लिख देंगे। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? एस, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसको डाउट हो गया आप इसमें बताइए, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था ना, ऊपर वाले में पीछे से स्टार्ट किया था, जेड से स्टार्ट किया था, इसलिए हमने जेड से काउंटिंग किया। इधर ए से स्टार्ट किया, इसलिए हमने ए से काउंटिंग करेंगे, ठीक है हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं, ठीक है। 3 का 1 देखते हैं। इफ टुडे, कहाँ गया क्वेश्चन? इफ टुडे इज थर्सडे, आज कौन सा दिन है? थर्सडे। मान लो आज थर्सडे है। व्हाट विल बी द डे ऑफ वीक 100 डेज फ्रॉम नाउ, आज से 100 दिन के बाद कौन सा डे होगा? कौन बताएगा? आज थर्सडे मान लो, सर क्या होगा? वेडनेसडे, सैटरडे सैटरडे। कौन आंसर कर रहे हैं? सर सही है, सैटरडे होगा, बिल्कुल सैटरडे होगा, ठीक है। वेरी नाइस। जो कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। जिनको पता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, ठीक है, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ। देखिए आज कौन सा बोला? थर्सडे है, ठीक है, आज थर्सडे है। आपसे पूछ रहा है कि 100 डेज के बाद कौन सा डे होगा, 100 डेज के बाद कौन सा डे होगा वीक का, है ना। मतलब मंडे होगा या संडे होगा या सैटरडे होगा या फ्राइडे होगा। सिंपल स्टेप्स क्या करना है, देखो स्टेप्स क्या करना है। वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होता है ना। 7 से डिवाइड कर देना है डेज को। कितना डेज के बाद पूछ रहा है, उतने डेज को आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। बोला 100 डेज के बाद कौन सा डे होगा, तो 100 को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वीक से, सॉरी नंबर ऑफ डेज इन अ वीक से, ठीक है। कि एक वीक में कितने डेज होते हैं उससे 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 30, देन 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे आपको पॉइंट डेसिमल में निकालना नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैथ सॉल्व नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, सिंपल देखना है। यहाँ पे क्या आया, 2 आया, रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। तो आज जो दिन है, आज क्या है, थर्सडे है, थर्सडे में 2 दिन और जोड़ दीजिए, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आंसर सैटरडे इस तरह आ गया। आई बात समझ। यहाँ पे जो आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 आया होता तो थर्सडे की जगह फ्राइडे कर देती, एक दिन बढ़ा देती, थर्सडे की जगह फ्राइडे कर देती। अगर यहाँ पे 3 आया होता तो फिर संडे कर देते, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे कर देते, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 2 आया, मतलब थर्सडे में 2 दिन और जोड़ देंगे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे सैटरडे आंसर हो गया। फिर से थोड़ा समझा देता हूँ। हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि आज थर्सडे है, मान लो आज थर्सडे है ना, आज सैटरडे है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं आज थर्सडे है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 100 दिन के बाद कौन सा डे होगा, आज से 100 दिन के बाद कौन सा डे होगा। मैं भी आपसे नॉर्मली पूछ सकता हूँ ना, जैसे आज सैटरडे, आज सैटरडे, आप लोग इसका आंसर करो। चलो आज सैटरडे है, ठीक है, आज क्या है, सैटरडे है। इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसका आंसर सैटरडे होगा। आज क्या है, आज है सैटरडे। मैं आपसे पूछता हूँ आज से 100 डेज के बाद क्या, कौन सा डे होगा बताओ। आज से 100 डेज के बाद कौन सा डे होगा बताओ, कैसे निकालोगे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है। जितने मैं डेज बोल रहा हूँ, जितने दिन के बाद मैं बोल रहा हूँ, उतने डेज को यहाँ से डिवाइड कर देना है 7 से, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ 350 दिन के बाद कितना डे, कौन सा डे होगा, तो आपको यहाँ पे 350 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 350 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड कर दो, है ना, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फिर 4 जा 28 2, ठीक है। अब सैटरडे में 2 दिन जोड़ दो, सैटरडे में 2 दिन जोड़ दो, 2 आया ना, सैटरडे में 2 दिन जोड़ देंगे, क्या होगा, फ्राइडे और क्या बोल रहा हूँ मैं, संडे और मंडे, मंडे हो जाएगा, है ना। सैटरडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंडे हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो हाँ भेज दूंगा, पूरा क्वेश्चंस भेज दूंगा, पूरा वीडियो भी भेज दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, समझ में आ गया। समझ नहीं आया। हाउ मैनी, हाँ ये वाला समझा दे रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ। हाउ मैनी डेज आर देयर फ्रॉम 15 अगस्त 2023 टू 15 अगस्त 2024। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2024 के बीच में कितने डेज हुए आपको बताना है। तो आप तो जानते हो एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक लीप ईयर है, 2024 एक लीप ईयर है। मतलब यहाँ पे फरवरी में नॉर्मली कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या होगा, 29 डेज होता है फरवरी में, एक दिन बढ़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, इसलिए एक दिन बढ़ गया, 366 डेज हो गया, ठीक है। फरवरी में 28 डेज होता है ना, लेकिन ये लीप ईयर है, 2024 क्या है, एक लीप ईयर है ना। मतलब फरवरी में 29 डेज होगा, 28 डेज नहीं होगा, 29 डेज होगा। तो एक दिन वहाँ बढ़ गया ना, तो 365 की जगह 366 डेज हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता करें सर कि कौन सा लीप ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 366 डेज होगा, ऐसे ही आ गई बात समझ। यहाँ पे कहते 366 डेज होगा। कौन सा ईयर लीप ईयर है आपको कैसे अगर पता करना है, कैसे पता करें, तो कैसे पता करोगे आप ना 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड करो, ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, 4 5 जा 20 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 24 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 0 डाल देंगे तो 4 6 जा, है ना, 24 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, है ना, ठीक है। तो मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है, ये डिवाइड रिमाइंडर नहीं आ रहा है ना, ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये एक लीप ईयर है। जब लीप ईयर ऐसे करके पता कर सकते हो कि लीप ईयर है या नहीं, 4 से डिवाइड होगा मतलब वो लीप ईयर है। और जब लीप ईयर है तो फरवरी में एक दिन बढ़ेगा, है ना, 28 डेज की जगह 29 डेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 366 डेज होगा। आई थिंक क्लियर है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमंग द गिवन ऑप्शंस। आपको इन ऑप्शंस में से ना ऑड वन ढूंढना है। ऑड मतलब सबसे अलग, ऑड बोलते हैं ना, लड़कियां बोलती हैं, है ना, ऑड लग रहा है ना, मतलब अलग लग रहा है, ठीक है। तो इनमें सबसे अलग क्या है, एक अर्थ है, नेपट्यून है, वेनस है, मरकरी है, देखो सब प्लेनेट है ना, सब प्लेनेट है। इसमें से अलग क्या है, चारों में से अलग क्या है, कोई एक अलग, आपको अलग वाला चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ अलग है। क्यों सर अर्थ क्यों अलग है, क्योंकि अर्थ में हम लोग रहते हैं, है ना। अर्थ सर्वाइव करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव के लिए बेस्ट जगह है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते, है ना, ठीक है। तो मतलब हम लोग अर्थ में रहते हैं, अर्थ में लाइफ पॉसिबल है ना। हमको पता है क्या नेपच्यून में पॉसिबल है या नहीं, वेनस में पॉसिबल है या नहीं, मरकरी में पॉसिबल है या नहीं, नहीं पता है ना। हमको पता ही नहीं है नेपच्यून, वेनस, मरकरी में लाइफ है या नहीं, ठीक है। अर्थ में पता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नेपच्यून होगा,
है ना, मैंने वो भी सोच कर देखा है। बहुत लोग बोलेंगे नेपट्यून होगा, क्योंकि बाकी जगह पर रॉकी, बाकी सब रॉकी प्लेनेट्स है ना, नेपट्यून जो है वो गैसियस प्लेनेट है ना, ऐसा करके कुछ बोलेंगे। आइस प्लेनेट है ना, दूर है सन से तो फिर इसमें आइस होगा, है ना, बर्फ वाला प्लेनेट होगा। तो वैसे भी आप बोल सकते हो, नेपट्यून भी एक तरह से सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर आंसर अर्थ है। आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, अर्थ ही आएगा। ठीक है, बेटर आंसर अर्थ है, क्योंकि अर्थ में लाइफ पॉसिबल है ना, हम लोग रह सकते हैं। नेपट्यून में रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते, हमको पता नहीं है ना रह सकते कि नहीं रह सकते, है ना। यहाँ पे सब कुछ है, अच्छा खासा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड सब ठीक ठाक है, परफेक्ट है, इसलिए ठीक है। इसमें कौन सा ऑड है बताओ, इन चारों में से कौन सा ऑड है? हीलियम, रेडन, आर्गन, ऑक्सीजन, कौन सा इसमें ऑड है? बहुत लोग बोलेंगे रेडन है, अरे नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, हाईली रिएक्टिव गैस है ना, हाईली रिएक्टिव नोबल गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? हाईली रिएक्टिव नोबल गैस है। ये लोग हाईली रिएक्टिव नहीं है ना, ये सबके साथ रिएक्ट कर जाएगा, बहुत रिएक्टिव है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। ये लोग थोड़ा कम रिएक्ट करता है ना, ये हाईली रिएक्टिव नोबल गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग अ ट्रेजर हंट, क्लूज आर हिडन इन अ कोड वेयर ईच कॉन्स्टेंट इज replaced by the next consonant in English alphabets and each vowel is replaced by the next vowel. For examples, GOLF is coded as HUMG. What does the code BRAVO mean? ठीक है, तो फिर देखो सिंपल समझो ना, इतना लंबा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले चिंता मत करो, मैं हूं ना। ठीक है, सिंपल बोल रहा है, आपको क्या करना है ना, कीवर्ड देखो यहाँ पे, फालतू चीज मत पढ़ो, सिंपल चीज देखो। क्या बोल रहा है आपको कि कॉन्सोनेंट जो है ना, कॉन्सोनेंट को रिप्लेस किया जा रहा है, बदला जा रहा है उसके नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से, मतलब ए को बी से बदला जा रहा है। कॉन्सोनेंट क्या होता है? आपको पता है कि नहीं पता है? भोवेल, 5 भोवेल होते हैं, है ना, 5 तरह के भोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये भोवेल है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ है ए बी, बाकी जो है बी सी डी, वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो बोला जा रहा है कि कॉन्सोनेंट को ना नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब अगर मान लो बी है तो बी को सी से रिप्लेस कर देंगे, बी को सी से रिप्लेस कर देंगे, बी को सी से बदल देंगे। अगर सी है तो सी को डी से बदल देंगे, डी है तो डी को ई से बदल देंगे, है ना। नेक्स्ट, अच्छा नहीं, डी को किससे बदलेंगे? एफ से बदल देंगे, क्योंकि ई से नहीं बदल सकते, है ना, ई से यहाँ पे नहीं बदल सकते। ठीक है, क्योंकि ई तो वोवेल है ना। ठीक है, समझ जाओगे, अभी देखो ना, समझ जाओगे। और क्या करना है? और क्या करना है? और भावेल को आपको किसमें करना है? नेक्स्ट भावेल से करना है, रिप्लेस करना है। कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से रिप्लेस करना है और भावेल को नेक्स्ट भावेल से रिप्लेस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ना, यहाँ पे एग्जाम्पल भी अच्छा खासा दिया है। ठीक है, फालतू एग्जाम्पल मत लो, यहाँ पे बुक में यहाँ जो एग्जाम्पल है वो देखो। GOLF को किसमें बदल दिया है? HUMG में बदल दिया है। उसको समझना, जी के बाद क्या होता है? एच होता है ना, तो वही तो किया है, जी के बाद एच होता है तो एच लिख दिया। जी एक है ना, कॉन्सोनेंट है कि नहीं, तो एच भी एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब ओ क्या है? वो तो एक भावेल है ना, भावेल है, तो भावेल को हम लोग भावेल से बदलेंगे, यू से बदलेंगे। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ओ के बाद क्या होता है? एक ओ के बाद क्या होता है? देखो यहाँ पे ओ के बाद क्या होता है? ओ के बाद क्या होता है? देखा जाए तो कहाँ गया? ओ के बाद पी होता है, ओ के बाद देखो पी होता है ना, ABCD आप पढ़ के भी देखो ना, ओ के बाद पी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओ के बाद पी नहीं लिया है। ओ क्यों नहीं लिया? क्योंकि ओ एक भावेल है, तो भावेल के बाद भावेल ही लेगा, है ना। भावेल के बाद क्या होता है? अरे भावेल क्या होता है? AIOU होता है ना। तो ओ के बाद क्या होता है? भावेल में देखना है, भावेल में यू, तो यू पे कर देंगे। भावेल को भावेल से बदलना है, भावेल को उसके बाद वाला जो भावेल आएगा उससे बदलना है, और कॉन्सोनेंट को जो कॉन्सोनेंट आएगा उसके आगे वाले से बदलना है। ठीक है, एल के बाद क्या होता है? एम होता है। एल कोई भावेल थोड़ी है, एल के बाद एम होता है सिंपली। एफ के बाद क्या होता है? जी होता है, तो जी से बदल दिया। तो वैसे ही आपको बदलना है, ये तो बदला हुआ, आपको एग्जाम्पल दे दिया है क्वेश्चन में। वैसे ही आपको बदलना है ब्रेबो को। किसको बदलना है आपको? ब्रेबो को। ठीक है, किसको बदलना है? ब्रेबो को बदलना है। ठीक है, BRAVO को बदलना है। तो बी को आप क्या लिख सकते हो? बी एक कॉन्सोनेंट है ना। बी के बाद क्या होता है? सी होता है, सी लिख दोगे। आर के बाद क्या होता है? आर एक कॉन्सोनेंट है ना। आर के बाद क्या होता है? ABCDEFGHIJKL MNO PQRS, एस होता है, तो एस लिख दोगे। ए देखो, ए क्या? एक भाविल है, एक भाविल है ना, एक भाविल है, तो भाविल के बाद भाविल से ही बदलोगे। ए के बाद क्या होता है? AEIOU, है ना। ए के बाद क्या होता है? ई होता है, तो ई लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, ये समझना, भावेल को भावेल से बदलना है, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट से बदलना है। वी के बाद क्या होगा? वी के बाद वी कॉन्सोनेंट है ना, वी के बाद यू होता है, तो लिख देंगे, है ना। ओ को किससे बदल देंगे? ओ एक भाविल है, भाविल को किससे बदलेंगे? ओ के बाद क्या होता है? ओ के बाद यू होता है, तो यू लिख देंगे, है ना।
अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखो समझो जरा, यहाँ पे कहाँ गया ABCD वाला, हाँ V के बाद W होता है, ठीक है। V के बाद क्या होता है, V के बाद W होता है, मैंने यहाँ पे U लिख दिया है। V के बाद W होता है, W लिखेंगे, ठीक है। V के बाद W होता है, V से पहले U होता है, ठीक है। V से पहले U होता है। आप लोग पहले लिख लेना है ना, अंदाजा मत लगाना, इसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे। आप लोग पहले A to Z लिख लेना, उसके बाद देख के आराम से करना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे W होता है, V के बाद W होता है, इसलिए W लिखेंगे। V कोई वॉइल थोड़ी है ना, तो CSEWU। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर B सही है, टिक मार देना। इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डाउट एक बार वीडियो को फिर से देखो, ठीक है, फिर से स्टार्ट से देखो, समझ जाओगे। ये वाला क्वेश्चन चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। अमित बोलता है, अमित एक लड़का है अमित, वो क्या बोलता है, अमित बोलता है कि द गर्ल प्लेइंग विथ माई सन। अमित क्या बोलता है, अमित बोलता है, अमित आपके भी दोस्त का नाम या कोई तो होगा आपके रिश्तेदार में अमित नाम का, है ना, मेरे तो है, ठीक है। तो अमित क्या बोलता है, अमित बोलता है, अमित बोलता है कि द गर्ल प्लेइंग विथ माई सन, जो लड़की खेल रही है मेरे बेटे के साथ। अमित क्या बोलता है कि जो लड़की गर्ल खेल रही है मेरे सन के साथ, मेरे बेटे के साथ। लड़की गर्ल मतलब लड़की, जो लड़की खेल रही है मेरे सन के साथ। द गर्ल प्लेइंग विथ माई सन, द गर्ल प्लेइंग विथ माई सन, जो लड़की मेरे बेटे के साथ खेल रही है, सन के साथ खेल रही है, बेटे के साथ खेल रही है, इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ सिस्टर। और वो किसकी बेटी है, वो किसकी बेटी है, जो लड़की मेरे बेटे के साथ खेल रही है ना, वो डॉटर है, इज द डॉटर, वो डॉटर है, किसकी डॉटर, किसकी बेटी है, मेरे वाइफ की सिस्टर की, मेरी वाइफ की बहन की, है ना, मेरे वाइफ की सिस्टर की, वाइफ की सिस्टर की, मतलब अमित के साली की, है ना, अमित के साली की, ठीक है, अमित के साली की, है ना। तो फिर आपको क्या पूछ रहा है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अमित्स सन। तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो लड़की अमित के बेटे से कैसे रिलेटेड है, अमित का बेटा और उसकी बेटी का क्या रिश्ता है, पूछ रहा है। भाई बहन का रिश्ता हुआ ना, भाई बहन का रिश्ता हुआ, कजन हुआ, दोनों कजन हुआ, तो कजन पे टिक मार देना। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से समझो जरा। अमित बोल रहा है, किसी को बोलता होगा, ठीक है। अमित बोलता है कि जो लड़की खेल रही है मेरे बेटे के साथ, वो लड़की बेटी है मेरे पत्नी की बहन की, मेरी वाइफ की बहन की, है ना, मेरी वाइफ की बहन की, मतलब ये दोनों मौसेरे भाई बहन हुए ऑब्वियसली, तो इसलिए कजन हुए, है ना, तो कजन पे टिक मार दिया, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे सिस्टर नहीं बोल सकते, डायरेक्टली सिस्टर नहीं बोल सकते, कजन बोलेंगे, ठीक है। सिस्टर तब लगाते हैं जब अपनी बहन हो, अपनी सगी बहन हो, है ना। अमित की बेटी होती तो सिस्टर लगा देते, ठीक है, लेकिन अमित की बेटी नहीं, अमित की साली की बेटी है ना, ठीक है। तो दोनों कजन हुए, ठीक है, आपके भी कजन होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो अब 7 नंबर देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। और आप लोग कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेना, ठीक है, अगर नहीं किया है तो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो कंफर्म आएगा, ठीक है। मीना वॉक्स 8 किलोमीटर, पहले डायरेक्शन वाला चीज समझ लो, पहले डायरेक्शन वाला चीज समझ लो। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। वी हम, वी को हिंदी में हम बोलते हैं ना, प्रोनाउन है, तो ऐसे करके वी लिख देना, इधर वेस्ट इधर ईस्ट। इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत कि इधर के ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। NSWE वी, NSWE वी, ठीक है, NSWE वी, वी मतलब हम, ठीक है, NSV, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। बोल रहा है मीना एक लड़की है, ठीक है। मीना वॉक्स 8 किलोमीटर वेस्ट, मीना मान लो यहाँ पे मीना है, यहाँ पे मीना है, ठीक है, ये मीना है, M है, मीना है, ठीक है। मीना वॉक करती है 8 किलोमीटर वेस्ट, 8 किलोमीटर वेस्ट जाती है, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर वेस्ट जाती है, वेस्ट मतलब इधर जाती है ना, इधर वेस्ट है, इधर ही जा रही है, ठीक है। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और फिर राइट टर्न कर जाती है, राइट मुड़ जाती है। राइट किधर है, मीना का राइट क्या होगा, मीना इधर से गई, यहाँ पर मीना पहुंच गई है, ठीक है। फिर मीना क्या होती है, लेफ्ट मुड़ जाती है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मीना वॉक करती है, चलती है कहाँ पे, 8 किलोमीटर वेस्ट चलती है, फिर टर्न्स राइट, फिर राइट टर्न कर जाती है। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे मान लो खड़े हो, आपके लिए राइट क्या होगा, ये वाला साइड राइट होगा ना, ये वाला साइड राइट होगा, है ना, इधर राइट होगा। तो राइट कितने जाती है, 5 किलोमीटर राइट जाती है, 5 किलोमीटर राइट जाती है, समझना जरा। 8 किलोमीटर वेस्ट गई, फिर वेस्ट से राइट साइड में 5 किलोमीटर गई, ठीक है। टर्न्स राइट टर्न कर गई एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न कर गई। लेफ्ट क्या होगा, इसके लिए लेफ्ट क्या होगा, इधर तो राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, है ना, इधर लेफ्ट होगा,
है ना। इधर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आप देखो खुद ही खड़ा होकर देखो, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, तो इधर इधर फिर आप 5 किलोमीटर, कितना 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, है ना। देन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न कर जाती है यहाँ पे, एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। सी देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पे लेफ्ट मुड़ जाती है। लेफ्ट कहाँ होगा इसके लिए देखो, इधर राइट होगा, इधर नीचे लेफ्ट होगा, है ना। फिर यहाँ लेफ्ट आ जाती है, कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द हर स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर में, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, यहाँ से फिर वेस्ट गई थी, है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट तो ये वाला है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से वो कितने दूर में है, अभी तो वो यहाँ पर है, अभी तो वो यहाँ पर हमको पता है, यहाँ पर है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट कितने दूर में देख लो, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ऊपर है ना 7 किलोमीटर, यहाँ भी 7 ही हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, 15 किलोमीटर वो है। किस डायरेक्शन में ये भी पूछा है, 15 किलोमीटर है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से 15 किलोमीटर दूर है, और किस डायरेक्शन में ये भी पूछा है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे इधर वेस्ट साइड में देखो 15 किलोमीटर वेस्ट, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो वेस्ट के डायरेक्शन में है ना। फिर बता दूं क्या, चलो फिर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ो। मीना वॉक्स 8 किलोमीटर, पहले डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वी लिखते हैं ना, वी, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मीना वॉक्स 8 किलोमीटर, मीना वॉक करती है 8 किलोमीटर वेस्ट, 8 किलोमीटर चलती है मीना, मान लो यहाँ पे मीना है, एम है मीना, ठीक है। वो 8 किलोमीटर इधर चलती है, मान लो ये 8 किलोमीटर है, ठीक है, मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, ये 8 किलोमीटर है, ठीक है। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, फिर ये यहाँ से टर्न करती है राइट, और फिर 5 किलोमीटर चलती है। इसका राइट क्या होगा, इधर वाला राइट हो जाएगा ना, इधर राइट हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा, आप खुद ही खड़े होकर देखो ना कैसे लगेगा, इधर राइट हो गया, राइट फिर कितना चलती है 5 किलोमीटर, है ना। देन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ जाती है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इधर फिर अब यहाँ पे इधर मुड़ जाती है, कितना 7 किलोमीटर, है ना। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। सी देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है। लेफ्ट इसका क्या हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ, है ना। फिर यहाँ पे भी 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब अब यहाँ पे वो है, यहाँ पे अब वो है कौन, मीना जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर में है और किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये है मीना का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो कितने दूर में है, ये पूरा आपको डिस्टेंस ढूंढना है। तो ये तो 8 किलोमीटर है, ये तो 8 किलोमीटर है, और ये ऊपर 7 किलोमीटर, नीचे भी 7 ही होगा ऑब्वियसली। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, मतलब 15 किलोमीटर दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ना, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से वो 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो इसके वेस्ट में है ना, इधर वेस्ट जा रहा है, इधर वेस्ट में है ना, वेस्ट में, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं। एक काम करो, पहले 9 नंबर देख लो, ठीक है। पहले 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्या बोल रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, 9 नंबर पहले ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इफ द इनपुट इज स्टेप कीप डीप बीप, ये इनपुट है, ठीक है, एंड सम ऑपरेशन रिप्लेसेस ईच वॉवेल विद द नेक्स्ट वॉवेल, व्हाट विल बी द आउटपुट। देखो आपको क्या सिंपल चीज बोल रहा है, पहले का आउटपुट है क्या है, स्टेप कीप डीप बीप, ठीक है। ये इनपुट है, ठीक है, कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स हैं, सिंपल समझो ना। फिर क्या होता है ना, भावेल को, जो भावेल है इन वर्ड्स में, जो भावेल है, भावेल क्या होता है, ए आई ओ यू होता है। जैसे यहाँ पे ई है तो ये भावेल है, यहाँ पे डबल ई है तो ये डबल ई भी भावेल है, यहाँ पे भी डबल ई है ये भी भावेल है, यहाँ पे भी डबल ई है तो ये भावेल है। तो ये भावेल को क्या किया जा रहा है ना, चेंज किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, बदला जा रहा है नेक्स्ट भावेल से, नेक्स्ट भावेल से बदला जा रहा है। उसके बाद जो भावेल होगा उससे बदला जा रहा है। व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, स्टेप क्वेश्चन में कर लिया है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ना, समझो, बस बहुत आसान क्वेश्चन है ना। स्टेप को हमको नेक्स्ट भावेल में बदल देना है, क्या होगा, एस टी, ये तो भावेल ई, यहाँ पे भावेल है ना, ई भावेल है। ई के बाद क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ई के बाद क्या होता है, आई होता है, तो आई लिख दोगे, सिंपल स्टीप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये दूसरा वर्ड है कीप, कीप, कीप में भावेल क्या है, ये डबल ई भावेल है, तो ई के बाद क्या होता है, आई ई होता है, तो ऐसे लिख दोगे, के डबल आई पी, कीप लिख दोगे, है ना। और क्या है, डीप है, तो डीप को क्या लिख दोगे, डी डबल आई पी, डीप लिख दोगे, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम लोग, क्या था लास्ट वाला वर्ड, बीप था, ठीक है। तो बीप को क्या लिख सकते हैं, बीप को क्या लिख सकते हैं, डबल ई है तो बी डबल आई पी, बीप लिख सकते हैं ना, बीप लिख देंगे,
ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, सिंपल सा चीज था, क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट वॉइल से बस चेंज कर देना है, ये जो नेक्स्ट वॉइल से ये सब वर्ड्स को चेंज कर देना है, ये लेटर्स को। ठीक है, ये वॉवेल्स तो है ही, ठीक है, इन वॉवेल्स को नेक्स्ट वॉइल से चेंज कर देना है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है।